शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज एक बड़ा दिन है और काफ़ी हद तक जो है एक घर के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है और उनके घर में खुशी की इंतहा भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त गुज़िश्ता 4 माह से जेल में बंद सनम जावेद के हवाले से। सनम जावेद को जो है 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस होने पर लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और उन पर यह के बाद दीगर मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो बनाए गए थे। सनम जावेद पर जब मुकदमात बनाए गए तो उसके बाद उनके वालिद जो जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू की। सनम जावेद के साथ उनके जो खाविंद हैं अतीक रियाज, वो अभी तक जो है वो जेल में बंद हैं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सनम जावेद की जो है मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत भी मंजूर होती रही। सनम जावेद की जिन मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई वो बड़े मुकदमात थे, यानी कि 96/23 जो जिना हाउस हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन सनम जावेद की जो है उस मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो गई। इसके बाद 1071 में इनकी ज़मानत मंजूर हुई। इसी तरह दीगर जो 2 और मुकदमात थे उनमें इनकी ज़मानतें मंजूर की गई। लेकिन जैसे ही इनकी ज़मानत मंजूर होती थी, रोपकार जेल पहुंचती थी, तो ये जब जेल से इनके वालिद इनको लेकर बाहर निकलते थे तो उससे पहले ही लाहौर पुलिस जो है बाहर खड़ी होती थी और एक मरतबा दोबारा उन्हें अपना मेहमान बना लिया जाता था। अब होता क्या था कि मुकदमात में उनके वालिद पेश होते, उनकी ज़मानत करवाते हाई कोर्ट से, नीचे ATC कोर्ट से, और उसके बाद रोक कर इशू करवाते। जब लेके निकलते तो अगले मुकदमे में उनको मुलव्वस कर दिया जाता। 4 से 5 मुकदमात में इसी तरह हुआ कि उनकी ज़मानतें हुई और वो हर मुकदमे में गिरफ़्तार होती रहीं अगले मुकदमे में। जब मुकदमात की फहरिस्त किसी हद तक ख़त्म हुई तो DC लाहौर ने उन्हें 3 MPO के तहत जो है वो नज़रबंद कर दिया जेल में 30 रोज़ के लिए। इनके वालिद ने अदालत से रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट में इनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो भी बेबुनियाद थे, सियासी मुकदमात थे। इनकी बेटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और वो किसी भी मुकदमे में मुलव्वस नहीं है। किसी गैर कानूनी काम में उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। साथ में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, अब इन्हें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया और DC लाहौर का ये जो ऑर्डर है इसको कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के पास जो है ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उसके बाद आज समाअत और कल समाअत, इसी तरह ये खेल चलता रहा। और उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि कल जो दिन था, जुम्मे का दिन, उस दिन जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने जो है DC लाहौर से रिपोर्ट तलब कर रखी थी कि आया सनम जावेद पर कितने मुकदमात हैं और इसके अलावा सनम जावेद की नज़रबंदी क्यों की गई है। तो हम गुज़िश्ता रात इस तरह हुआ कि DC लाहौर ने अपना जो डिटेंशन का ऑर्डर था वो विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद सनम जावेद की नज़रबंदी ख़त्म हो गई। अच्छा, मामला यहाँ पर आगे ठपना हुआ। सनम जावेद की जब नज़रबंदी ख़त्म हो गई तो उसके बाद ये मामला आया सामने कि अब सनम जावेद की रिहाई होगी या नहीं होगी। अब इसमें 2 मामलात और थे कि सनम जावेद की रिहाई के पीछे असल मामला क्या है। क्योंकि सनम जावेद के ख़िलाफ़ एक मुकदमा 410 दर्ज किया गया था। जब उनकी इस नज़रबंदी से कबल एक मुकदमे में ज़मानत हुई, वो रिहाई के लिए निकली, तो उसके साथ ही उन्हें अगले मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और ये 410 का मुकदमा था, यानी ज़मान पार्क में तोड़ फोड़ का मुकदमा। ये थाना रेस कोर्स में दर्ज हुआ था। उसके बाद इनकी ज़मानत भी जो है इस मुकदमे में हो गई। फिर साथ ही डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया और 30 दिन के लिए नज़रबंदी कर दी। इस दौरान सनम जावेद के ऊपर 2 और मुकदमात का जो है वो में उनको मुलव्वस किया गया, जो 401 मोबाइल चोरी का मुकदमा था और एक 367 मुकदमा नंबर था। इन 2 मुकदमात में इन्हें दोबारा मुलव्वस किया गया। लेकिन 401 में ये बयान आया, ये जवाब आया कि ये इसके अंदर मुलव्वस नहीं है, लिहाजा ये हमसे गलती से हो गया और हमने इस मुकदमे से इन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन 367 की जो इंक्वायरी थी, इन्वेस्टिगेशन थी, वो मुकम्मल कर ली गई और फिर सनम जावेद की गिरफ्तारी इस मुकदमे में नहीं डाली गई। गुज़िश्ता रात जैसे मैंने बताया कि सनम जावेद के लिए एक बड़ा दिन था, उनके घर वालों के लिए एक बड़ा दिन था। उनके डिटेंशन ऑर्डर जो है विड्रॉ कर लिए गए। अब वो किसी मुकदमे में फ़िलहाल ना तो गिरफ्तार हैं और ना ही वो अब किसी भी ऑर्डर के तहत नज़रबंद है, लेकिन इनकी रिहाई अभी तक अमल में नहीं आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी छुट्टी है, इतवार को भी छुट्टी होगी,
और पीर वाले दिन अदालतें खुलेंगी तो इनके वाले जो 410 नंबर मुकदमा है उसमें इनकी रोबकार इशू करवाएंगे और जेल हजरात को वो देंगे, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि अब असल मामला क्या है। अगर पुलिस उन्हें उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर सनम जावेद की रिहाई अमल में आ जाएगी। और अगर इसी तरह जैसा पहले होता रहा कि सनम जावेद एक मुकदमे में जमानत लेकर जब बाहर आती थी तो उन्हें साथ ही दूसरे मुकदमे में मुलवस करके गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन शायद पुलिस ने अभी दानिस्ता तौर पर 367 नंबर जो मुकदमा है इसको रखा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी इसमें नहीं डाली है। अगर अब पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन सनम जावेद बाहर निकलती हैं तो उनको अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो फिर वो अपने घर वालों से जाकर मिल सकेंगी। और मेरी इनके वालिद से बात हुई थी रात को, तो उनका ये कहना था कि हमने तमाम मुकदमात में जो है ज़मानत करवा ली है, लेकिन अभी एक मुकदमा जो है वो मज़ीद रहता है। अब देखना है कि उस मुकदमे में इनकी ज़मानत जो है वो पुलिस अगर गिरफ्तारी डालती तो फिर हम ज़मानत दायर करेंगे, लेकिन अगर नहीं डालती गिरफ्तारी तो फिर ये घर वापस आ जाएंगी। काफ़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी उनके वालिद के मुताबिक। उनकी वालदा से भी जब हमारी गुज़िश्ता बात हुई थी तो उनका कहना था उनकी बेटी इतनी बहादुर निकली कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। सनम जावेद की कंपेन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उनकी वालदा ने कंपेन तो उसकी शुरू कर रखी है और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पैगामात अपने जारी किए। इसके अलावा 119 जहां से मरीम नवाज साहिबा जो है इंतखाब लड़ रही हैं वहां से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर उनके कागजात की जांच पड़ताल होनी है अभी। और PP 150 जनरल शिस्त जो है यहाँ पर इनके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ात दायर हुए हैं, जिसमें यह मौक़िफ़ है कि सनम जावेद 9 मई के मुकदमा में मुलविस हैं, दहशतगर्द हैं, और इसलिए किसी भी दहशतगर्द को जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती है, तो इन्हें जो है इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। तो ये अभी फ़ैसला होना है कि उनके कागजात नामजदगी जनरल शिस्त के हवाले से मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। ये अब आने वाले कुछ वक्त में जो हमें इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन सनम जावेद की रिहाई तो अब अमल में आ गई है, लेकिन जेल से बाहर वो कब निकलेंगी ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। उनके घर वाले पूरी उम्मीद है कि पीर वाले दिन जो है उनकी जेल से जो है रिहाई भी अमल में आ जाएगी, जबकि मुकदमात से तो रिहाई उन्हें मिल ही चुकी है। अब देखना ये है कि इस पर क्या मज़ीद अपडेट आती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या उन्हें रिहाई मिलती है। इस पर जो भी अपडेट होगी आपको उससे फौरी तौर पर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।